आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कराया जा रहा है। आज के प्रश्न में देखेंगे हम, ये उपन्यास के प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो परीक्षा में वही प्रश्न भले न दोहराया जाए, लेकिन जो उसमें ऑप्शन होते हैं वो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम अगर इतने सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आगामी परीक्षाओं में इन अभ्यास प्रश्नों के द्वारा हम अपने आने वाले एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। तो ये 7 नदियाँ एक समंदर उपन्यास ये नासिरा शर्मा का है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का उपन्यास है। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र का उपन्यास है। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। अब नासिरा शर्मा जो है महत्वपूर्ण लेखिका हैं। इनके उपन्यास को हम देखेंगे। इनके उपन्यासों में शाल्मली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जजीरा, बहिश्ते जहरा ये नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं। वह अपना चेहरा, उसके बाद है उतरती हुई धूप, लाल पीली ज़मीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर, ये सारे उपन्यास गोविंद मिश्र के हैं। और मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था, ये राजकमल चौधरी का उपन्यास है, जबकि टेराकोटा उपन्यास लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अगला प्रश्न है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये निष्कवच उपन्यास राजीव सेठ का है। इसके अतिरिक्त इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास तत्सम है और ये दोनों उपन्यास जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सूर्यबाला के उपन्यासों में सुबह के इंतज़ार तक, मेरे संधिपत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ, तो इन्हें हम जो है याद कर लेंगे। मधु काकरिया के लिखित उपन्यासों में खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत और क्षमा कौल का महत्वपूर्ण उपन्यास है दर्दपुर। दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? तो दुखम सुखम ममता कालिया का उपन्यास है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य उपन्यासों में बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? ये कृष्णा सोबती हैं। किस लेखिका की कहानी संग्रह सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मंजुल भगत, इंदु बाली। तो ये देखिए प्रश्न कब आया है, LT 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो सीट नंबर 6 ममता कालिया का कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त इनके जो अन्य कहानी संग्रह हैं, छुटकारा, एक अदत औरत, प्रतिदिन और मुखौटा। मन्नू भंडारी की जो कहानियाँ हैं, मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मंजुल भगत के जो कहानियाँ हैं उसमें गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौआ, अंतिम बयान। इंदुबाली, धरातल, चुभन और 5वां युग। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? निर्मला जैन। और मैत्रेयी पुष्पा की जो आत्मकथा है, कस्तूरी, कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। और मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है: कठगुलाब, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे के, ठीकरे की मंगनी। इसमें हम देखेंगे सूरजमुखी अंधेरे के सबसे पहले आएगा, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सूरजमुखी अंधेरे के का प्रकाशित होता है 1972 ईस्वी में, शेष यात्रा 1984 ईस्वी में, ठीकरे की मंगनी 1989 ईस्वी में और कठगुलाब 1996 में। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है वे दिन, 7 नदियाँ एक समुंदर, रुकोगे नहीं राधिका, उस शहर तक। तो विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यासों में वे दिन, 7 नदियाँ एक समुंदर, रुकोगे नहीं राधिका। वे दिन जो है निर्मल वर्मा का उपन्यास है। 7 नदियाँ एक समंदर अभी ऊपर प्रश्न आया हुआ था, तो वही मैं बता रही हूँ कि वो प्रश्न भले ना दोहराए, लेकिन
परीक्षाओं में विकल्पों से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। जैसे वे दिन निर्मल वर्मा का हो गया, 7 नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा का, रुकोगे नहीं राधिका ये उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। फिर अगले प्रश्न में है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? भाग्यवती, लज्जाराम मेहता, श्यामा स्वप्न, जगमोहन सिंह, एक अजान सौ सुजान, बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास। तो इसमें भाग्यवती उपन्यास यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फुलौरी का है। फिर है देहाती दुनिया, किसका उपन्यास है? देहाती दुनिया सभी जान रहे हैं, शिवपूजन सहाय का यह उपन्यास है और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह एक आंचलिक उपन्यास है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आधा गांव, राही मासूम रजा सही है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ये भी सही है। चित्रा मुदगल का आवा उपन्यास भी सही है। जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का नहीं बल्कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, मंगलसूत्र। तो गोदान और सेवा सदन, रंगभूमि, मंगलसूत्र ये चारों उपन्यास प्रेमचंद्र के हैं, जिसमें से मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा है। गोदान इनका उपन्यास 1936 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कृषक जीवन पर यह आधारित है। सेवा सदन उपन्यास इनका 1918 में प्रकाशित होता है। यह वैश्य जीवन पर आधारित है। रंगभूमि में पूंजीपतियों का विरोध और औद्योगिकीकरण का भी विरोध दिखाया गया है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर ये भी सही है। चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा ये भी सही है। चंद हसीनों के खतूत यह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का नहीं है। ये उपन्यास जो है चंद हसीनों के खतूत उपन्यास पंडित बेचन शर्मा उग्र का है। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। इसमें दिखाया क्या गया है? इसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। इनके अन्य उपन्यासों में पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है? इसमें जासूसी और तिलस्मी दोनों दे दिया है। तो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास जो है प्रवर्तक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री, जबकि जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक जो हैं वो गोपाल राम गाहमरी हैं। वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? वरदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। वृंदावनलाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से हैं? वृंदालाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो मृगनयनी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। दादा कामरेड यशपाल का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी का उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद्र का उपन्यास है। सूरज किरण की छाँव में आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। इनके अन्य उपन्यासों में जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बीमार शहर भी याद किए रहिएगा क्योंकि परीक्षा में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। फिर तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? एनडीटीवी पर, आकाशवाणी पर, कलर्स चैनल पर या दूरदर्शन पर? तो दूरदर्शन पर। किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूँगा। तो यह डॉक्टर प्रशांत कहते हैं ममता से। यह कथन है मैला आंचल उपन्यास का। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है
और 1954 ईस्वी में यह प्रकाशित होता है। मैला आंचल हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? डॉक्टर प्रशांत, भगवान भगत, कालीचरण या बालदेव? तो भगवान भगत जो है वो हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मैला आंचल के पात्रों में हम देखेंगे डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावनदास, लक्ष्मीराम, खिलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार, वासुदेव। ये और इसके अतिरिक्त भी अन्य पात्र हैं जो मैला आंचल में हैं। मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, अकाल और बाढ़ का, मेरीगंज में यौन शोषण का, ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। यही ऑप्शन डी सही होगा। मैला आंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का चित्रण हुआ है। प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस में 4 मील दूर लमही गांव में, 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लमही नामक गांव में। तो ये सीधे गलत हो गया क्योंकि इनका जन्म जो है बनारस में हुआ था। अगला ऑप्शन देखते हैं। 3 जुलाई 1881 को प्रयाग के पास लसी नामक गांव में, 31 जुलाई 1880 को कानपुर के पास लमही गांव में। तो ये कानपुर गलत हो गया, प्रयाग भी गलत हो गया, पटना भी गलत हो गया। इनका जो है जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका मतलब जो भी उपन्यास है उनमें महत्वपूर्ण कथन और जो प्रमुख पात्र हैं उन्होंने क्या कहा ये हमें याद होना चाहिए। तो ये तभी याद होगा जब उपन्यासों को हम ध्यान से देखेंगे। महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। पंडित जी, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, ये नहीं कहती है। भैया मेरी लाज रखो, ये भी नहीं कहती है। मालिक भगवान ने हमें कर्ज में ही रखा, ये भी नहीं कहती। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। धनिया कहती है जब होरी मरने लगता है तो वही जो है अंत में वो कहती है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। फिर निम्न संवाद किसने किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से उतरती न थी। तो ये गोबर ने झुनिया से कहा था। यह गोदान उपन्यास के दोनों पात्र हैं और ये जितने भी पात्र हैं मेहता, मालती, खन्ना, मालती, होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, ये सभी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। लेकिन यह कहता कौन है? गोबर झुनिया से कहता है। गोबर जो है होरी का पुत्र रहता है। फिर व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। यह किसने कहा है? तमस में, मैला आंचल में, गोदान में या गबन में? तो यह जो है गोदान में कहा गया है। फिर ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है? द्रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार रणेंद्र हैं। संजीव के उपन्यासों को हम देखेंगे। संजीव भी महत्वपूर्ण उपन्यास लेखक हैं। किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की धूप, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और चित्रा मुदगल के उपन्यासों में चित्रा मुदगल जो हैं एक ज़मीन अपनी, आवा, गिलगुडू और नाला सुपारा। चंद्र हसीनों के खतूत के लेखक कौन हैं? पांडे बेचन शर्मा, उग्र, चंद्र हसीन
चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं। इनके अन्य उपन्यासों को हम देख लेंगे। दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में, चॉकलेट, जी, फागुन के दिन 4, जुहू, इनके जो है महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया गया है। तो एक नया प्रश्न में मिल गया कि हिंदी साहित्य में प्रकृतवादी उपन्यासों के जनक कौन हैं? तो पंडित बेचन शर्मा उग्र। परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये फणीश्वर नाथ रेणुका उपन्यास है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो विषाद मठ, सुहाग के नुपुर, आनंद मठ, दुखमोचन, तो ये सब नहीं बल्कि विषाद मठ, ये जो है उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है और रांगे राघव का यह उपन्यास है। जबकि सुहाग के नुपुर उपन्यास जो है वो अमृतलाल नागर का है। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य उपन्यासों में हम देखेंगे यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी, और टुंडा लाट, ये इनके उपन्यास हैं। जिसमें से धरती धन्ना अपना महत्वपूर्ण उपन्यास है और बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अमरकांत के उपन्यासों में सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुंदर पांडे की पतोहू, इन्हीं हथियारों से इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। जबकि मार्कंडेय के उपन्यासों में सेमल का फूल और अग्निबीज, तो अग्निबीज इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों में हम देखेंगे बबूल, पुरुष पुराण, लोक ऋण, श्वेतपत्र, समरशेष है, नमामि ग्रामम, मंगल भवन, तो इसमें से लोक ऋण और समरशेष है, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का, कर्मभूमि का, गबन का या सेवा सदन का? तो ये जो है कर्मभूमि का पात्र अमरकांत है। अभी पात्रों को हम देख लेंगे। सेवा सदन के पात्र में सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र और शांता। कर्मभूमि में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा और सकीना। गबन में जालपा, रामनाथ, रतन और जोहरा। रंगभूमि में सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार और विनय तथा सुभागी। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? ये है मैला आंचल का। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित है। इनके अन्य उपन्यासों को हम देख लेंगे। बावन दास, इन उपन्यास के पात्रों को देखेंगे। बावन दास, कमली, विश्वनाथ मलिक, राम खिलावन, कालीचरण, शिवशंकर, हरगौरी सिंह, रमपियरिया, रामजू दास। इसमें बहुत पात्र हैं, तो ये थोड़े थोड़े पात्र जैसे पिछले प्रश्न में भी हमने देखा और यहाँ भी देख रहे हैं। तो बार बार अगर हम इन प्रश्नों को दोहराएंगे तो ये प्रश्न अच्छे से हमें तैयार हो जाएंगे। जैसे जब पात्र पूछे जाते हैं तो सारे पात्र एक जैसे हमको लगने लगते हैं, किस उपन्यास में कौन सा पात्र है, इसलिए बार बार दोहराने से वो चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में इतिहास रस की चर्चा की जाती है, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों में वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षामा,
गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता। तो वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षामा और अमर अभिलाषा और अपराजिता, इतने जो है उपन्यास आप याद किए रहिए। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अतः उपन्यासकार शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ, जिसे बांग्ला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया और ये प्रश्न आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।